हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अवतल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल लेंस के उपयोग और उत्तल लेंस के उपयोग को बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारे प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है अवतल लेंस का प्रकार। तो अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा उभयावतल, दूसरा है समतलावतल और तीसरा है उत्तलावतल। अब उभयावतल दर्पण लेंस किसे कहेंगे? तो उभयावतल लेंस इसमें पहले इसका हम तोड़ेंगे, नाम से ही इसका परिभाषा निकल जाएगा। जैसे उभयावतल, उभय जोड़ अवतल। उभय का मतलब हुआ दोनों तल। प्रत्येक प्रत्येक लेंस में क्या है? दो दो तल है, तो उभय का मतलब दोनों तल। और अवतल यानी उभयावतल, यानी कि जिस लेंस का दोनों तल अवतल हो। उभय मतलब दोनों, और उभयावतल का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उभय जोड़ अवतल। तो जिसका दोनों तल अवतल हो उसे क्या कहेंगे? उभयावतल। उसी तरह समतलावतल लेंस का परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे? इस समतलावतल कहने का मतलब समतल जोड़ अवतल। जिस लेंस का एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो उसे हम समतलावतल लेंस कहेंगे। उसी तरह हमारा उत्तलावतल यानी कि उत्तल जोड़ अवतल, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? जिस लेंस का एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तलावतल कहेंगे। तो अब आप इसका परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरह हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला उभय उत्तल, समतुलोत्तल, अवतलोत्तल। इसका भी हम परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे? उभय उत्तल मतलब दोनों तल उत्तल। तो जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो उसे हम उभय उत्तल लेंस कहेंगे। समतलोत्तल कहने का मतलब समतल जोड़ उत्तल। तो जिस लेंस का एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे हम समतुलोत्तल कहेंगे। उसके बाद अवतलोत्तल, तो जिस लेंस का एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे हम क्या कहेंगे? अवतलोत्तल कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह लेंस के प्रकार और उसकी परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या इस बात की जानकारी है कि अवतल लेंस को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अवतल लेंस का दूसरा भी नाम है। तो अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न इससे बनते हैं कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो अवतल लेंस उससे होकर जाने वाले किरणों का अवतल लेंस उससे होकर जाने वाली किरणों का अपसरित करता है। अवतल लेंस उससे होकर जाने वाले किरणों को क्या करता है? अपसरित करता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसरित कहने का मतलब फैला देता है। यहाँ पे चित्र में आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से किरण निकला और ये क्या कर रहा है? सभी दिशाओं में इसको छितरा रहा है, यानी फैला रहा है। इसलिए इसको अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। उसी तरह जिस प्रकार अवतल लेंस का दूसरा नाम है उसी तरह उत्तल लेंस का भी दूसरा नाम है। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अब अभी उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तल लेंस उससे होकर जाने वाले किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित करने का मतलब एक जगह पर लाकर मिला देता है। तो अभिसरित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सभी किरणें जा रही है और एक जगह आके मिल रही है। अब है हमारा अगला पॉइंट, अवतल लेंस का उपयोग। तो अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अगले पाठ में आपको पढ़ाया जाएगा।
उसके बाद है प्रदर्शनी कक्ष में। प्रदर्शनी कक्ष में भी अवतल लेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब हमारा है उत्तल लेंस का उपयोग। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में। ये भी आपको अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक बताया गया सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। साथ ही साथ आप इसे कॉपी में अच्छे तरीके से उतार कर फेयर करें और फेयर करने के बाद इसे 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ें। वीडियो को भी 2-3 बार देखें ताकि आपको देखते और लिखते हुए याद हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।